गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 76 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 22 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हमें अपना चैप्टर 12 है जो हीरोन्स फॉर्मूला, उसकी रिवीजन करनी है हमारी वर्कशीट 36, 37 और 38 की। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में आपके जो पहले 5 क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यूज है, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको एक सही छांटना है और 6 to 10 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा? देखो तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो ये क्या है? स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन आपको पता होगा ना, ट्राइंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? एक तो जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है? आइसोसेलेस। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल, और जिसकी तीनों साइड्स एक भी इक्वल नहीं होती, इसकी तीनों अलग होती हैं, वो होता है स्केलन। तो स्केलन का एरिया क्या होता है? स्केलन का एरिया क्या होता है? जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग हों उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। किसका सेमी पेरीमीटर? ट्राइंगल का। जी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर है इसका 3 + 4 + 5, ये है ना पेरीमीटर। तो इसका सेमी पेरीमीटर मतलब उसका आधा। इसका सेमी मतलब सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का आधा। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का आधा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने इसका आधा किया हुआ है, तो कितना आता है मेरा? 6 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, इसका सेमी पेरीमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो। एबीसी क्या है? एबीसी है तीनों साइड्स। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर 6 है, तो सेमी पेरीमीटर में से एक साइड माइनस करोगे, 6 - 3 कितना होता है? 3 होता है। फिर दूसरी साइड माइनस करो, 6 - 4 कितना होता है? 2 होता है। फिर तीसरी साइड माइनस करो, 6 - 5 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 6, 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? अंडर रूट 36 आ गया। तो 36 किसका होता है? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। तो हमारा जो एरिया है वो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर। जो पेरीमीटर है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो 60 मीटर है। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम। ठीक है, तो एरिया आपको निकालना है। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? पेरीमीटर दिया है। ठीक है, तो पेरीमीटर से आपको पता है जो ट्राइंगल होता है इक्विलेटर उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो तीनों साइड्स इक्वल होती है मतलब 3a क्या हो जाएगा? पेरीमीटर a + a + a है ना, क्या हो जाएगा? 3 हो गया ना पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हो गया 3a। 3a किसके इक्वल दे रखा है? उसने बोला है पेरीमीटर 60 के इक्वल है। तो यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे। साइड मिल जाएगी तो मेरी आराम से निकाल सकते हैं। तो साइड निकालेंगे, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 60 / 30 क्या होता है? 20। तो 20 मीटर हमारी साइड आ गई। अब आराम से हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का? √3/4 का a स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू पुट कर देंगे 20, तो a का स्क्वायर मतलब 20 × 20। ठीक है, तो ये 4 से कट जाता है 25 पे, तो 5 20 100 होता है और √3 बचा हमारा। ठीक है, तो 100√3 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है, मतलब ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का लिखोगे आप ऑप्शन डी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डबल्ड। आपने हर जो साइड्स है, मान लीजिए कि आपका ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी ये साइड्स है, इसकी सारी साइड्स को आपने डबल कर दिया, मतलब ए का 2a कर दिया, बी का 2b कर दिया और सी का 2c कर दिया। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विल बी इंक्रीज। तो कितने टाइम इंक्रीज होगा? तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मैंने क्या किया था? 2 मतलब डबल कर दिया, ए का डबल, बी का डबल, सी का डबल। ठीक है, तो जो 2 है सब में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, क्या बच गया? अंदर ABC बच गया। ABC तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल था ना हमारा, तो मतलब जो ट्राइंगल का पेरीमीटर था उसका डबल हो गया। ठीक है, ट्वाइस हो गया, है ना, तो मतलब ट्वाइस हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी है जो वो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी। ठीक है, इस पे आप लगा दोगे 2 टाइम्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आ जाएगा 2 टाइम्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज। आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है जिसका एरिया है 8 सेंटीमीटर और आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपने एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल बनाने के बाद इस एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया आपको पहले से 8 दिया हुआ है और बेस इंटू हाइट, देखो ये बेस है और हाइट है। हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल था, मतलब ये दोनों साइड्स तो इक्वल हुई ना, तो ये ए है तो ये भी ए हुआ, तो जो हमारा बेस भी ए है और हमारी जो हाइट है वो भी ए है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? a × ए कितना होता है? a² होता है
और ये 2 इधर नीचे ऊपर चला जाएगा, 16 हो जाएगा किसके इक्वल, ए स्क्वायर के इक्वल। तो किसका होता है 16 स्क्वायर, 4 का होता है। तो जो ए है हमारा वो कितना आ गया, 4 आ गया। ये दोनों 4 है, हाइपोटेनस निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। जो ए सी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, है ना, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। बस अब इसको सॉल्व कर दो आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना आया, 16 + 16 32। तो √32 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, √32 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5, इफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ट्राइंगल का पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम, ए बी सी तीनों का सम, जो तीनों साइड्स उसका रेशियो दिया हुआ है 2, 1 और 3। ठीक है, तो आपको लेंथ निकालनी है लॉन्गेस्ट साइड की, जो सबसे लंबी साइड है ट्राइंगल की उसकी लेंथ निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको देखो साइड का रेशियो दे रखा था, है ना, साइड का रेशियो दे रखा तो उसी का हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखो साइड 2, 1, 3 रेशियो दिया था, तो आप तीनों साइड्स को मान लो, एक 2x, x और 3x मान लो। तो पेरीमीटर उसने दे रखा है, तीनों की पेरीमीटर है जो ट्राइंगल का वो 24 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो 2x + x + 3x कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। तो ये कितने हो गए, 2, 3, 3 + 3 6x, 6x किसके इक्वल हो गई, 24 सेंटीमीटर। तो x क्या हो गया, ये 6 नीचे चला जाएगा, 24/6 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर आपका क्या आया है, x की वैल्यू आई है सिर्फ। अब लॉन्गेस्ट साइड हम निकालेंगे। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है इन तीनों में से, 3x वाली है ना। तो 3x क्या हो गया, 3x क्या निकाला अभी हमने, 4, 3 × 4 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी है जो 12th, वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन 6 है, अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम हैज साइड 60 मीटर एंड 40 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 80 मीटर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। ठीक है, एरिया ऑफ क्या पैरेललोग्राम निकालें, कैसे निकालेंगे, देखो दो साइड्स दे रखी है, दोनों लेंथ ब्रेड्थ से रखी है और आपका डायगोनल दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्या करना है, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये आपको पैरेललोग्राम बनाया आपने। ठीक है, पैरेललोग्राम में यहाँ पे जो ए बी सी आप ट्राइंगल ले लो, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, देखो मैं मान लीजिए इसका एरिया निकाल देती हूँ, इसका एरिया निकाल देती हूँ। तो आपको पता है जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 × एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन ट्राइंगल्स का क्या कर दो, ये दो ट्राइंगल है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। ठीक है, तो मैं एक का एरिया निकाल देती हूँ, उसका डबल कर देती हूँ, तो पूरा पैरेललोग्राम हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल को मिला के मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो चलो इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एरिया, जो ये देखो तीनों साइड्स अलग है, 40, 60, 80। तो स्केलन है, स्केलन का क्या फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड्स हमें एक बार माइनस करने और उसका अंडर रूट करना है। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों है जो 40, 80, 60, इसका क्या कर दो, हाफ कर दो। ठीक है, इसको ऊपर आएगा 180 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2, 90 आता है आपका सेमी पेरीमीटर। तो 90 हो गया सेमी पेरीमीटर, उसमें से तीनों साइड्स माइनस करो, एक बार 40 माइनस करो, एक बार 60 और एक बार 80। ठीक है, एक बार 60 माइनस करेंगे, एक बार 40 माइनस करेंगे और एक बार 80। तो हमारा आंसर आएगा 90। 90 - 60 होता है 30, 90 में से 40 माइनस करेंगे तो 50 और 90 - 80 करेंगे तो 10। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 300√15 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। अब क्या निकालना है, एरिया निकालना था पैरेललोग्राम का। तो क्या करना है, सीधा इसका डबल कर दो, 300 का डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 300√15 का डबल कर दोगे तो 600√15 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल का और रेशियो है उसके बेस का, इक्वल साइड टू इट्स बेस, दो इक्वल साइड्स हैं तो उनका रेशियो क्या है, 3:2 है। आइसोसेलेस दो साइड्स तो इक्वल होनी है। ठीक है, तो बेस के साथ जैसे मान लीजिए ये आइसोसेलेस है तो रेशियो क्या है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये मान लीजिए 3 है तो बेस ये 2 है। ठीक है, मतलब इसका और इसका रेशियो क्या है, 3:2 है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है, रेशियो दे रखा है, तो क्या निकाल देंगे, एरिया। देखो क्वेश्चन नंबर 7,
क्या करना है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ साइड्स क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है। तो एक को मान लो 3x और एक को मान लो 4x। तो पेरीमीटर का, आइसोसेलेस के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, दो साइड्स मतलब ये प्लस करो, a + a 2a हो गया और एक ba हो गया। पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम ही तो होगा ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस आपको 32 दे रखा है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हमने क्या करना है, 2a है, a की जगह क्या रख देंगे 3x, b की जगह क्या रख देंगे 2x। ठीक है, ये दोनों साइड्स है ना। तो ये देखो 3 2 6, 6 और प्लस 2x कितना होता है 8x। 32 है 8x के इक्वल, तो x किसके इक्वल है, 8 से 32 कट जाएगा 4 पे, तो x आ गया हमारा 4। अब ये x आया है सिर्फ 4, तो साइड्स क्या होंगी 3 4 जा 12 और दूसरी साइड क्या होगी 2 4 जा 8। अब हमारी साइड्स आ गई 12 और 8। अब हम आराम से निकाल सकते हैं इसको, जैसे ये तो हो गया 12, ठीक है, और ये भी क्या हो गया 12 और ये क्या हो जाएगा हमारा 8। दो 12 कैसे आए, क्योंकि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, एक हो गया 12 और एक हो गया 8। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सेमी पेरीमीटर में से जो दोनों आपके तीनों साइड्स है वो माइनस कर दो। तो तीनों साइड्स कौन सी है, दो 12 है और एक 8 है, कर दो माइनस। पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, साइड्स थी 12 12 और 8, तो वो कर दिया मैंने 12 12 8 का आधा कर दिया, तो मेरे पास आएगा 16। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकल गया 16, 16 में से एक बार 12 माइनस करा, फिर से 12 माइनस किया, फिर से 8 माइनस किया, तो ऐसे आएगा आपका 16, 6 - 12 4, 6 - 12 4 और 6 - 8 कितना होता है 8 होता है। ठीक है, यहाँ से देखो अब आप जो 16 है इसको मैं 4 × 4 लिख सकती हूँ और 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2। यहाँ से मैं जो पेयर है वो बाहर निकाल दूंगी, एक 4 बाहर निकल गया, एक ये 4 बाहर निकल गया और ये 2 भी बाहर निकल गया, सिर्फ √2 बचता है अंदर। ठीक है, एक 2 बचता है, उसका कोई पेयर नहीं बन पाया तो उस पर √ लग जाता है। तो 4 4 जो 16, 16 × 2 32 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन ट्राइंगुलर फील्ड ऑफ साइड 51 मीटर, 37 मीटर, 20 मीटर एट द रेट ऑफ 7 पर मीटर स्क्वायर। आपको एक ट्राइंगुलर जो फील्ड है, मतलब इस तरीके का ट्राइंगल शेप का एक खेत है, उसका कॉस्ट निकालना है। तो एरिया हमारा, एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो एरिया हमें पता है स्केलन का क्या होता है, ये एरिया होता है, ये एरिया होता है। तो हमारे पास ये तीनों साइड्स दी हुई थी, तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो इन तीनों को ऐड करो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 54 आपको मिलेगा। तो सेमी पेरीमीटर 54 है। अब तीनों साइड्स को इसमें से एक करके माइनस करो, एक बार 51 को, एक बार 37 को, एक बार 20 को, कर दिया हमने, तीनों को एक एक बार माइनस। उसके बाद जो आंसर आएगा 54 - 51 3 होता है, 54 - 37 17 और 54 - 20 34। आप क्या करोगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 306 मीटर स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे 14 क्या होता है 54 होता है 17 × 3, और फिर 3 और 17 तो पहले से ही दिया हुआ है, 3 और 17 तो पहले से ही दिया हुआ है। इस तरीके से ब्रेक कर लो, एक 17 फिर से बाहर आ जाएगा, फिर एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 34 को तोड़ो, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी हैं, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो मैं एक छोटा सी क्लिप आपके लिए इसकी वीडियो में बना दूंगी, अगर आप बोलोगे तो। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप मुझे बता देना। तो ये हो गया आपका 306 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 7 रुपये लगते हैं, तो टोटल कॉस्ट मतलब 306 मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे, 7 × 306 कितना होता है 2100, मतलब 2142 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दैट ट्राइंगल। तो क्या लेंथ होगी, मतलब आपको लेंथ, जो ट्राइंगल है उसकी लेंथ निकालनी है, तो एक ही निकालनी है क्योंकि तीनों इक्वल होती हैं। तो चलो देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है, √3/4a² ये होता है। तो एरिया पहले से दे रखा है 16 √3, एरिया आपको दे रखा है, आपको तो साइड निकालनी है। तो साइड निकालोगे तो देखो यहाँ 16 √3 को इसके इक्वल रखोगे, यही तो एरिया है। तो √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 4 है ऊपर चला जाएगा, 16 × 4 होता है 64, a² 64 है, किसका होता है 64², 8 का होता है, तो 8 सेंटीमीटर आपकी साइड आ गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन द फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। ये आपको डिजाइन दिख रहा है ना, इस तरीके का जो फ्लोर पे आपके 16 टाइल्स एक डिजाइन बनाया है। ठीक है, जो ट्रायंगुलर शेप में, ध्यान से देखो ये ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, तो साइड्स है जो ट्रायंगल की वो दे रखी है आपको, ये 9 है, ये 35 है, ये 28 है। ठीक है, मतलब आपकी जो साइड्स है ट्रायंगल की 9 है,
28 है और 35 है, इस तरीके से है। तो आपको कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग की एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर 50 पैसे लगे। तो अगर आप इसका एरिया निकाल लोगे, 16 टाइल्स का एरिया अगर आप निकाल लोगे, एक का एरिया निकालो, एक का एरिया है जो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो 16 का एरिया निकल गया। फिर आप क्या करो, उसको 16 से, ये तो एरिया निकला है, पैसे कितने लगेंगे, 50 पैसे हैं, ठीक है, मतलब 50 पैसे, इसको 100 में करोगे तो नीचे 100 से करना पड़ेगा, ये रुपीज़ में हो गया, पूरे टोटल रुपीज़ निकालने, तो 0 से 0, ये क्या हो गया 0.5 हो गया ये, ठीक है, ये क्या हो गया 0.5। तो एरिया मल्टीप्लाई में 16 मल्टीप्लाई में 0.5 हमें करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, पहले एरिया क्या होता है, हमें पता है एरिया क्या होता है, स्केल इनका सेमी पेरीमीटर में से तीनों साइड्स को माइनस करेंगे और सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करके रूट। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, पहले 9 + 35 + 28 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 36 सेंटीमीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आएगा। तो सेमी पेरीमीटर 36 है, तो एक एक साइड्स को इनको एक बार माइनस करो, एक बार 35 को माइनस किया, 28 को माइनस किया और 9 को माइनस किया, तो यहाँ से आया ये 36 में से 35 गए 1, 36 में से 28 माइनस होंगे 8 और 36 में से 9 माइनस होंगे 27। तो यहाँ से आप इसका फिर से अगर निकालोगे आंसर आएगा आपका 36√6 आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो ये तो क्या निकला, एरिया निकला है। ये तो एरिया यहाँ पे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेना, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेना याद से। तो ये तो एरिया निकला है, तो मैंने बोला था 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि 50 पैसे आपके पर मेरे सेंटीमीटर स्क्वायर के लग रहे हैं, 50 पैसे, तो ये हमें तो रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करोगे तो आप 100 से करोगे ये डिवाइड, तो 0 से 0 कट गई, ये आपका 0.5 आया, ठीक है, इसलिए 0.5 रुपीज़। और ये क्या हो गया एरिया, और ऐसे 16 है ना टाइल्स, तो ये क्या हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आपका जो √6 है, √6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.45। देखो बेटा जो ये वैल्यूज़ हैं √2 √3 मतलब 6 या 7 तक तो आपको लर्न होनी चाहिए, अगर मतलब 10 तक आपको रूट्स की जो वैल्यू है देखो 9 की तो आपको आती है, ठीक है। ये कुछ जो वैल्यूज़ है √2 √3 √5 √6 तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो √6 से ये 2.45 है आपका, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा। और अगर आपको नहीं आती है वैल्यू तो आप क्या करो, सिर्फ इन तीनों को, ये जो तीनों है ना इनको मल्टीप्लाई कर दो और इनका जो आंसर आएगा पीछे उसी के √6 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है रूट में भी अगर आप आंसर छोड़ते हो तो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ₹705.60 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 10 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए, हमारी रिवीजन हो गई है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो ये वर्कशीट जो हमने पहले की है वहाँ से भी आप कर सकते हो, जहाँ पे हमने सारी चीज़ें समझी थी, कैसे फॉर्मूला होता है, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ आपके फॉर्मूलेज पे, तो वो भी मैं आपके लिए कर दूंगी, ठीक है, संडे को जब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स पे आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।